नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। यहां राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी की अवध क्षेत्रीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें आगामी पंचायत चुनावों को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति पर मंथन किया। इस बैठक की अध्यक्षता रालोद के नेता डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने की, जिन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव सिर्फ एक स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का एक माध्यम है। डॉक्टर उज्ज्वल ने कहा कि जब गांव सशक्त होंगे तभी प्रदेश और देश मजबूत होंगे। उन्होंने पंचायत चुनाव को असली लोकतंत्र की परीक्षा बताया और कहा कि जीत केवल सत्ता का सवाल नहीं बल्कि विचारों की स्वीकृति का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि अब वो ऐसे प्रत्याशी उतारेंगे जो जनसेवा को राजनीति का आधार मानते हो, जिनका चरित्र साफ सुथरा हो, जो गांव के हर वर्ग के बीच सम्मानित हो। बैठक में संगठन की मजबूती, उम्मीदवार चयन और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर खास चर्चा हुई। प्रत्येक जिला अध्यक्ष को 5 सदस्यीय समिति बनाने के निर्देश दिए गए, जो निष्पक्ष और कर्मठ प्रत्याशियों का चयन करेगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर किसानों और गांव की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि अब वक्त है कि रालोद कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर नई राजनीति चेतना जगाए। देखिए, देश में कानून का शासन है। कानून अपने तरीके से काम करे। अगर किसी संस्था को लगता होगा कि उनका जांच का कोई पहलू छूट गया हो, किसी जो हमारे देश की सम्मानित संस्थाएं हैं उनको अगर किसी को लगता होगा कि कोई पहलू छूट गया है, तो हो सकता है उसको लेकर के उन्होंने जो है जांच की प्रक्रिया दोबारा शुरू की है। लेकिन हमें भरोसा है, जिस सरकार में माननीय मोदी जी जिस सरकार को चला रहे हों और जिस सरकार को चलाने के लिए भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से ओतप्रोत जयंत चौधरी जी जैसे लोग बैठे हों, उस सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। वो न्याय करने वाली सरकार है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से कानून का शासन होगा वही स्थापित किया जाएगा। योगी सरकार मिशन शक्ति चलाती है, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध सरकार में लगातार बढ़ा है। और अभी अगर बात करें लखनऊ में एक नाबालिग दलित 11वीं क्लास की बच्ची के साथ रेप किया गया, गैंग रेप किया गया। क्या कहते हैं? जो आपने एक घटना बताई है ये बहुत ही निंदनीय है। राष्ट्रीय लोकदल इसकी कड़ी भर्त्सना करता है, निंदा करता है। ये घटना हुई है, इसकी विधिवत सरकार जांच करा रही है और कोई भी दोषी किसी कीमत पे बचेगा नहीं। ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। जिस प्रकार से उन्होंने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है, आज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि कानून व्यवस्था पे अगर कहीं मजबूत कंट्रोल किसी ने किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। राष्ट्रीय लोकदल इस एनडीए का पार्ट है। राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता है। हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा कानून व्यवस्था की बात की है। कानून व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने शिष्टाचार की बात है। आज़ादी के बाद पहले नेता अगर कोई थे तो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी थे, जिन्होंने शिष्टाचार पे पुस्तक लिखने का काम किया है। जिस पार्टी के संस्थापक ने शिष्टाचार पे पुस्तक लिखी हो, निश्चित रूप से वो पार्टी कानून व्यवस्था और शिष्टाचार के लिए समर्पित भाव से काम करती है। आज वही भाव राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश की सरकार में है। हमें भरोसा है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे कि जहां कहीं भी इस तरह की घटना हुई है, जिन भी जो है आपराधिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उनका वही हश्र होगा जो पहले से अपराधियों का हश्र होता आया है। इस खबर में बस इतना ही। आगे के ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।